student we start class 11 physics and the name of chapter is new chapter. It means new unit, kinetic theory of gases. तो kinetic theory it means all matters it made of atoms and molecules. जितने भी matter है, तो पहले what is matter? तो anything which can occupy space and mass is called matter. तो जितना भी matter है वो molecule से या atom से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो molecule या atom से मिलके जो बना हुआ है, तो molecules आपके randomly motions में रहते हैं, तो उस motions के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसकी स्टडी करेंगे अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, यानी जो मॉलिक्यूल्स मोशंस में रहते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आज हमारा जो गोल है वो डिफरेंट लॉ की स्टडी करना है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस-ल्यूसेक्स लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस। तो इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ इट मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो एक इक्वेशन आपने रीड की है PV इक्वल टू RT। तो इसमें आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, P R आपका ऑलरेडी गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या हम ये लिख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। आप देख रहे हैं B और P एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इट मींस जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो जा रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जा रहा है। इट मींस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपका कर्व लाइन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ में हम अपना प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। आपकी इक्वेशन है PV इक्वल टू RT, R आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, इट मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया T, V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। चाहे हम T को यहाँ ले लें, B को यहाँ ले लें, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमें ध्यान रखना है बॉयल्स लॉ में हमारा क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमारा चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में जो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है PV इक्वल टू RT। अब आप देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस V and T graph comes a straight line when we increase the volume, when we increase the temperature, volume increase, it means both are increase with each other, यानी दोनों एक दूसरे के साथ इंक्रीज होते हैं। एक को आप इंक्रीज करें तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है गे-लुसेक्स लॉ। तो गे-लुसेक्स लॉ में एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है गे-लुसेक्स लॉ में, और वॉल्यूम आपका होता है PV इक्वल टू RT है ये इक्वेशन। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रह गया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया T के। यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आया था, यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, क्योंकि इसमें हमारा क्या कांस्टेंट है, इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। इट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट मींस P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, और यहाँ भी आप देख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। नेक्स्ट हमारी अगर गैस इक्वेशंस की बात करें तो परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, जिसमें P आपका PV इक्वल टू nRT में P आपका प्रेशर है, B आपका वॉल्यूम है, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो प्रेशर को आप पास्कल में मेजर करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। गैस कांस्टेंट के लिए हम अभी असाइनमेंट निकालेंगे। टेम्परेचर तो आपको पता है, टेम्परेचर की असाइनमेंट केल्विन होती है और CGS यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और N आपका मोल है। तो अगर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालना है
PV इक्वल टू nRT, R इक्वल टू PV अपॉन NT, T फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को हम वर्क भी बोलते हैं, वर्क डन अपॉन NT। तो वर्क डन के लिए हम क्या बोलते हैं, वर्क डन को हम W बोलते हैं, ये जूल होता है हमारी असाइनमेंट, और मोल, और ये टेम्परेचर जो आपका होता है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं केल्विन। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं, जूल मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये आपका। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, गैस। तो आइडियल गैस कोई भी ऐसी गैस जो PV इक्वल टू nRT यानी गैस इक्वेशंस को फॉलो करे, परफेक्ट गैस इक्वेशंस को जो फॉलो करेगी वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी। सारे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो इन पर जो फॉलो करेगी आइडियल गैस इक्वेशन को या परफेक्ट गैस इक्वेशन को, तो उसको हम कहेंगे आइडियल गैस। एक्चुअली कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इसको फॉलो करे। तो इस टाइप से आपने देखा, हमने क्लियर किया आइडियल गैस। स्टूडेंट्स, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, इन सारे लॉ में आपने देख लिया एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है, और बाकी फिर आपका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप से आपको देखना है कि PV इक्वल टू RT में जो रिलेशन आएगा, एक को कांस्टेंट रख के दो के बीच में रिलेशन आएगा। जैसे कहीं पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आ जाएगा, कहीं पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हम लोग करेंगे गैस इक्वेशन जो हमने बनाई है PV इक्वल टू RT। उस PV इक्वल टू RT पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। N का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ capital R given that one gram molecule of a gas at STP standard temperature pressure occupies 2.4 लीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है P इक्वल टू 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है T इक्वल टू हमें लेना है 273 केल्विन, और B की जो वैल्यू दी हुई है 2.4 लीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3 से, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, R निकालना है आपको, ठीक है। देखेंगे इस टाइप से
आर आपको फाइंड करना है। P इक्वल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब P इक्वल टू 1 ATM, यानी ATM यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। लास्ट चैप्टर में आपको स्टडी कराई थी इसकी। T इक्वल टू 273, B यानी वॉल्यूम आपको दिया है 22.4 लीटर यानी 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर पावर क्यूब। आप इस टाइप से देख रहे हैं PV इक्वल टू RT, देन फॉर्मूला फॉर R इक्वल टू PV अपॉन T। प्रेशर की जगह 1.013 इंटू 10⁵, वॉल्यूम की जगह हम ले लेंगे 22.4 इंटू 10⁻³ और आप T का जो वैल्यू रखेंगे 273। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से 3 जीरो यहाँ इंक्रीज कर लेंगे, 1 जीरो यहाँ इंक्रीज कर लेंगे। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 8.31 आपका आंसर आ जाएगा किसका, गैस कांस्टेंट का। तो गैस कांस्टेंट आपका आ जाएगा 8.31। तो ये जो क्वेश्चन हमने फाइंड किया PV इक्वल टू RT यानी गैस इक्वेशन से फाइंड किया। इस क्वेश्चन में ओनली V की वैल्यू गिवन थी हमें, बट STP दिया था। ST का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात होगी तो टेम्परेचर को हम लेंगे केल्विन में और प्रेशर यानी 1 ATM यानी 1.013 इंटू 10 की पावर जो हमने लगाई है 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों को ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके अदर न्यूमेरिकल्स भी आप लोग ट्राई करिएगा।